आइए राणा साहब, हमारे करीब आइए, इतने करीब कि जिंदगी पीछे छूट जाए और मौत गले लग जाए। की टोकरी, क्या सच, क्या माया, क्या रूप, क्या छाया। रेत की परत कितनी भी हटाओ, बदले में रेत ही मिले है बुढ़िया। किसी सच माने की, वो जो आंखों ने दिख रहा, या वो जो दिल ने महसूस हो रहा। सिया, I'm sorry. ना कर सके हो थाबर से वो पहली बार इस रेत पे पैर धरियो और 100 स्वागत। अरे मंदिर के पट बंद कर लियो तो ये मतलब ना है कि थारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। कांच के दरवाजे और ईंट रेत के मंदिर में बैठे हो पत्थर के भगवान। आज अगर कुंवर साने कुछ हो गए, तुम्हारी बरसों की श्रद्धा, भक्ति, क्या सब अभिशापित हो जाएगो। 500 साल पहले जो हूँ उसमें कुंवर सा की कोई गलती ना थी। तो वहां की सजा
उन्हें ना दे सके थे। खोलो पट। नाइबा! नाइबा! सब खत्म हो गया नाइबा, सब कुछ खत्म हो गया। आपने मार डाला मेरे राम को। राम आपकी जिम्मेदारी थे, क्यों नहीं बचा पाए आप मेरे राम को? क्यों? रानी साहब, रीडोकरी, थारी आंखों की पुतलियों में उम्र की चादर पसरने लगी है। हाँ, ये घाघरा पलटन, मारा भूरा जादू, ये मतवाली चुड़ैल, इन सबको थारे सिवा किसी ने ना देखा है। पर तूने भी तो मारा असली चेहरा ना देखा है रे टोकरी। एक तू ही है जो मौत से नजर मिला के जीती है, फिर भी मारे से धोखा खा गई तू। अरे आज तक तुम्हारे सच और फरेब में अंतर न बोल पाई और तने लगे है तुम्हारे राणा सा को मारे से अलग रख पाएगी ना। आज वामने देख को नहीं सके, पर घनी जल्दी वाकी यादों में मारा ख्याल होगा। उनके हाथ में मारी कलाई और उनकी ज़बान पे मारा नाम। और फिर देखना दुनिया कैसे मारे वजूद से रूबरू होगी रे टोकरी। थारी एक एक छुरियों में सदियों का अनुभव बसे है ना रे बुढ़ी टोकरी। पर मिट्टी में मिलने वाला थारा ये शरीर एक 500 बरस की प्यासी प्रेमिका को वाके प्रेम से दूर न रख सके है। कार्तिक पूर्णिमा से पहले की एक रात को विरह में डूबी प्रेमिका अगर प्रेमी को आवाज देवे है तो उसकी आत्मा भी आ जावे है। आज कुछ ऐसा ही होगो। मारा प्रेम धड़कता ज्वालामुखी से, ये या तो राणा सा के प्रेम से ठंडा होवेगो या तो सब कुछ भस्म कर देवेगो। राणा सा ने भी वो अगर मारे ना हुए तो मैं उन्हें किसी का ना होने दूंगी। राणा सा मारे, राणा सा मारे, राणा सा मारे, राणा सा मारे हैं। राम ठीक तो है ना डॉक्टर? देखिए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें खरोंच तक नहीं आई है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मतलब? ऐसे केसेस को मेडिकली हम कोमा कहते हैं, और ये वो भी नहीं है। एक्चुअली राम बेहोश हैं, जैसे कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं। हाँ, तो उन्हें नींद से उठाया भी तो जा सकता है ना डॉक्टर? यस, वी ट्राइड अ लॉट, बट वो नहीं उठ रहे हैं। और आई एम सॉरी, मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो कब उठेंगे भी या नहीं। ऐसे कैसे नहीं उठेंगे? ये क्या नया तरीका ढूंढ लिया तुमने मुझे तंग करने का? सही कहती थी दादी माँ, मैंने ही बिगाड़ के रखा है तुम्हें।
गीला टॉवल बेड पे फेंकना है, फेंको। शूज सॉक्स जहां डालने हैं डालो। मुझे रसगुल्ला बुलाना है, बुलाओ। डिवोर्स देना है, दे दो राम। इस कायदा कानून अब तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलेगी राम। उठो, अब उठो राम। दादी माँ, नहीं सिया, राम का हाथ कभी मत छोड़ना। I'm so sorry दादी माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही राम मेरे लिए आते और ना ही। नहीं सिया बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम अगर आज जिंदा है तो आपकी वजह से है। आप उसकी ढाल हैं सिया। ढाल होती तो राम कभी मुझे छोड़ने की बात नहीं करते दादी माँ। हम नहीं जानते सिया आप दोनों के बीच में क्या बात हुई है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि राम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर आप नहीं तो हमारे राम भी नहीं। राणा सा सिर्फ मारे हैं, मारे और किसी के नहीं। और जो मारा है उसे मारे पास आने से कोई ना रोक सकेगा। आ जाओ राणा सा। आजा रे, आजा रे, साजन जानिया। आजा रे ओ हमारी साजन, आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। कौन हो तुम? अजीब किस्सा है कि अजनबी हाल पूछते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। दिल की अधूरी चाहत हूँ, आंखों का लंबा इंतजार हूँ, जुदाई वाला दर्द हूँ। मतलब आप याद कीजिए और मैं आ जाऊंगी आपके पास। मैं कुछ समझा नहीं। एक बार मेरा नाम तो लो, सब समझ आ जाएगा। नाम लो ना मारा, आवाज तो मने। आवाज तो मने। राम, राम तुम्हें वापस आना ही होगा। वापस आओ राम, अपनी सिया के पास वापस आओ। आवाज तो मने। मोहिनी, सुना सुना तुम सबने? अरे सुना माया, मिथिया, मदिरा मोहा, सुना तुम सबने? मारे राणा सा ने मारा नाम लिया, मने पुकारा, मारी छाया को शरीर दे दी। 500 साल पुराने इंतजार का फल मिल गया मन ने। हमारे बीच की एक दीवार गिरा दी उन्होंने, और जब मैं उनके सामने आऊंगी तब वो मैंने देख सकेंगे। आपको रोक तो लिया मैंने राणा सा, बस अब किसी तरह आपके दिल में अपने लिए जगह बनानी है। वो वजह बनानी है जिससे आप मने महसूस कर सको, मने छू सको, और वहां मैं करके रहूंगी। फिर चाहे मने वाह के लिए पूरे बहरामगढ़ को शमशान ही क्यों ना बनाना पड़े।
मैंने अभी किसी का नाम लिया क्या? हाँ राणा साहब, तुम्हारा नाम लिया आपने। थारे दिल की आवाज हमारे दिल तक पहुंच गई। मैं जीत गई राणा साहब, मैं जीत गई, मैं जीत गई। नहीं, आपने किसी का नाम नहीं लिया राम, और आपको किसी का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। आपके मुंह पे तो बस सिया का नाम ही अच्छा लगता है। आज इसी का विश्वास है जो आपको वापस लेके आया। ये बाबरे लोग, इनको लागे है कि राणा सा इनके कारण वापस आवे। ये ना जाने ए मारे मृग मरीचिका का कमाल हुए है, जो मारे पूरे जादू और हमारी 500 साल के इंतजार की देर है। मारे राणा सा यहाँ आई भी हमारी मर्जी से थे और जावेंगे भी मारी मर्जी से। राम, अब ठीक है ना? हाँ दादी माँ, अब यहाँ? आपकी फिक्र हमें यहाँ ले आई राम, पर अब बहुत हो गया, बहुत हो गई आप दोनों की जिद। हम सब अभी के अभी लंदन जा रहे हैं। आई जस्ट अरेंज फॉर अ चार्टर। या नहीं दादी माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। I'll stay here. ये क्या कह रहे हो राम? Why do you want to stay here, Ram? कुछ अधूरे काम है जो पूरे करना। यहाँ कोई काम नहीं है आपका। हम सब अभी के अभी लंदन जा रहे हैं and that is final. Do you hear me? I'm sorry दादी माँ, मैंने आज तक आपकी बात नहीं डाली, लेकिन आज नहीं। मगर राम, कुंवर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुंवर साहब को निर्णय सही से। हम सब लंदन जा रहे हैं and that is final. अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती काट पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको हरगिज नहीं छोड़ के जाएंगे। Ram? My poor baby boy. Oh my God. Come here, baby boy. Oh God. Oh, my baby. You okay ना बाबा? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? No mom. दिखा? वो? पता है बाबा? डिजाइनर ज्वेलरी की स्वेग। जब से मुझे पता चला ना तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में, my God, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे डायमंड नेकलेस से किसी ने 2 नग निकाल लिए हो। तभी हॉस्पिटल में आके राम का हाल पूछने की बजाय आप महल में सज धज के बैठी। हॉस्पिटल में आप सब थे ना रानी माँ, और फिर किसी को घर पे भी तो होना चाहिए था ना मेरे राम के वेलकम के लिए। Thanks mom. नो प्लीज प्लीज राम, तुम्हें पता है ना कि मैं मॉडर्न मम्मी हूँ। प्लीज राम, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, ओके? आई एम स्टिल वेरी यंग। जिस डिजाइनर बैग पे एक भी दाग लग जाए तो उसकी पूरी लुक खराब हो जाती है, वैसे ही तुम राम की जिंदगी का वो दाग है जिसकी वजह से राम आज इस हालत में है। तुम रोई मुझसे, इसे तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अपना Mom. सिया ने कुछ नहीं किया है। क्यों? तुम इसे फॉलो करते हुए इंडिया आए थे ना?
See what happened? God, राम, मुझे लगा था कि तुम जिंदा बचोगे ही नहीं। 2 पैरों पर आए थे, 4 कंधों पर जाते वापस। बस मलिका, सिया, राम, तुम कहाँ जा रहे हो? जाने दो उसे। भूलो मत मलिका, अगर यशवर्धन ने तुमसे शादी नहीं की होती तो तुम आज भी एक मामूली सेक्रेटरी होती। सर राम के बारे में बात करने से पहले अपने शब्दों को परख लिया करो। Frankly speaking, रानी ने एक्सीडेंट इतना बड़ा था ना कि मुझे सीरियसली लगा था कि राम जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा। Stop it, Mom. राम, राम, तुम्हें सही सलामत देखकर समझ में आ गया, भगवान हमारी दुआएं कबूल करने लगा है। थैंक्स विवियन, बट डोंट वरी, एक्सीडेंट छोटा सा ही था। मैं कहीं नहीं जाने वाला, कुछ अधूरे काम जो पूरे करने। तुम राम की जिंदगी का वो दाव जिसकी वजह से राम आज इस हालत में है। तुम्हारी वजह से राम, सिया बहुत अपसेट हो गई हैं। आप जरा उनसे मिल लीजिए। प्रणाम दादी माँ। छोटे पोते के लिए दुनिया भर का प्यार और बड़े पोते को प्यार के 2 बोल भी नसीब नहीं। हमारे बेटे ने जिस सेक्रेटरी के साथ दूसरी शादी की थी, आप उनके बेटे हैं। हमें दादी माँ कहने का हक सिर्फ राम का है। आपके लिए हम सिर्फ रानी सरोज देवी याद रखिएगा, क्योंकि बात दोहराने की आदत हमें नहीं है। What the? इस बुढ़िया की प्रॉब्लम क्या है? हमें देखते ही इसका मुंह उधड़ी हुई सिलाई जैसा हो जाता है। Bloody hell! अच्छा होता कि वो राम मर जाता। हमें राम की मौत नहीं, जिंदगी चाहिए। फाइनली बहरामगढ़ अपने मकसद को पूरा करने का वक्त आ गया है। लॉन्ग लिव राम।
इस दर्द को सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ सिया। पर ये कुछ पलों का दर्द शायद मेरे साथ मिलने वाली तकलीफ से बेहतर है। मेरा साया भी तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। अजीब सी आदत और गजब की फितरत है हमारी कि इश्क करो या नफरत, बड़ी शिद्दत से करती हूँ। और जितना ज्यादा इश्क मने राना सा से, उतनी ही घनी नफरत मारी सौतन से। पर खुशी इस बात की है कि यो कांटा अपने आप मारे रास्ते से हट रहा है। यो तितली मारे फूल से खुद ब खुद उड़ रही है। अब क्या करेगी तू डोगरी देव के? तुम्हारे सामने अपने राना साने हारेगी और मैं अपने राना साने जीतूंगी। वाह चुड़ैल नोजीत हमारी लापरवाहियों में है, इसलिए पूरे महल को मंत्रों से बांधना घणो जरूरी है। महल को अच्छे से बांध लीजिए दाई माँ, पर हम आपके फैसले से नहीं बंधे। दाई माँ, आपके फैसले के खिलाफ जाने की ना तो हमारी इच्छा थी और ना हिम्मत, लेकिन जो फैसला आपने लिया है वो हमें मंजूर नहीं है। हम राम को लेकर लंदन जा रहे हैं एंड दैट इज फाइनल। जाना होता तो वह अट्ठे कभी ना आते। इंसान फैसलो ले सके है, तकदीर को नहीं बदल सके। वर्षा अट्ठे ना कभी अपनी मर्जी से आए थे और ना कभी जावेंगे। इस रण की रेत में वहां के शरीर का एक कतरा भी ना ले जा सकेंगे आप। मारा प्रेम धड़कता ज्वालामुखी से, ये या तो राना सा के प्रेम से ठंडा होवेगो या तो सब कुछ भस्म कर देवेगो। राना सा ने भी, और अगर कोशिश की तो वह चुड़ैल वर्षा को रेत में दफना देवेगी। ऐसे ही ना इतना बड़ा निर्णय लियो मैंने। राजघराने के चिरागों का के असर हुआ याद है ना तन्ने रानी सा, इसलिए जिद छोड़ दो। आज तक कुंवर सा के भाग का नियंत्रण आपके हाथ में था, लेकिन अब डोर वह चुड़ैल के हाथ में है। इसलिए अपना कर्म करो, घड़ी नजर रखो कुंवर सा पर, और सही वक्त आने पर खींच लो डोर वह चुड़ैल के हाथ से। मतलब दुश्मन नंबर 2 ढूंढना पड़ेगा और समझाना होगा कि राम की मौत में नहीं, उसकी जिंदगी में फायदा है। लॉन्ग लिव राम। तुम्हारी जिंदगी में मेरी अगर कोई जगह नहीं है तो तुमसे रिश्ता ही तोड़ लेती हूँ राम। मुबारक हो मोहिनी। थारी सौतन और राना सा का रिश्ता ढूंढ गए हो। अब थारे राना सा आजाद है।